नमस्कार। पिछले 2 हफ्तों में 2 इलेक्शन पूरे हुए और दोनों के रिजल्ट आशा के विपरीत आए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बिहार। द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने इतने सालों से, करीब हिंदुस्तान में 70 साल से, अमेरिका में 200 साल से और अमेरिका के बाद में विभिन्न देशों में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल हो रहा है। लेकिन आप पिछले 50 वर्षों में जो इलेक्शन की ट्रेंड और ज़्यादा पिछले 30 सालों में हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी ये एश्योर करती है कि वो गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये इसके लिए रिसोर्स कहाँ से आएंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन क्या उनका स्वरूप होगा, या सरकारी नौकरी होगी, फिक्स तनख्वाह होगी या वेरिएबल तनख्वाह होगी। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ओवर द ईयर एक, मुझे लगता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, रॉब द पीटर टू फीड टू द पॉल। तो वैसे ही जिन लोगों को हम चुनते हैं उनको हम अधिकार दे देते हैं कि जो समर्थ हैं उनसे वो पैसे, रिसोर्स लूटेंगे, और जो आलसी हैं, जो काम करने को तैयार नहीं हैं या कमज़ोर वर्ग हैं, उनको वो बांटेंगे। इस प्रकार से समाज का बैलेंस बनेगा। अब अमेरिका की बात ले लें, वहाँ भी इलेक्शन में यही बात होती है कि हम आपको फ्री मेडिकल देंगे, फ्री एड्स देंगे, फ्री दुनिया भर की सुविधाएं देंगे। लेकिन ये सुविधाएं के लिए कौन पेमेंट करेगा और उसका पेमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। और इस प्रवृत्ति से धीमे धीमे सभी देश कंगाल होते जा रहे हैं और इंडिविजुअल लोग लखपति करोड़पति होते जा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स एक ऑर्गेनाइज गुंडे हैं जो कि लीगली सैंक्शन सत्ता में बैठने पर लूट मार का दृश्य खड़ा करते हैं। एक एक्ट जिससे मेरा रोज का लेना देना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट, उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आपकी रियल इनकम पर टैक्स किया जाए, बल्कि सोशल इक्वलाइजेशन है कि लोगों को लूट करके उन्हें गरीब कर दिया जाए तो सब लोग समान गरीब हो जाएंगे। अब इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आर वी गिविंग लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू एडमिनिस्टर और लाइसेंस टू हैव ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेल्थ। ये बात भी सत्य है कि
अगर जस्ट सोशल इक्विटी ऑफ द वेल्थ इज़ नॉट डन, तो समाज में बहुत बड़ी विद्रोह हो जाएगा और लोग बर्बाद हो जाएंगे और रोज़ का गुंडागर्दी, मारामारी, लड़ाई झगड़ा सब हो जाएगा और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा? हमें हर इलेक्शन के अंदर जो भी वादे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे करेंगे ये भी बताने ज़रूरी कर देना चाहिए। अब मोदी जी ने कह दिया 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लोग चिल्ला रहे हैं रोज़गार कहाँ है, रोज़गार कहाँ है। अब रोज़गार की डेफिनेशन क्या है यही नहीं पता है। उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, भैया जी कहीं, उसमें 10 लड़के थे, वो बोले हमें रोज़गार चाहिए। तो बोले अभी क्या करते हो? तो बोले हम प्राइवेट नौकरी करते हैं लेकिन हमें सरकारी नौकरी चाहिए। केबीसी प्रोग्राम में एक लड़का आया पटना से, उसकी खुद की बेकरी है, वो बिस्किट बना के बेचता है, लेकिन वो बिस्किट के व्यापार को बढ़ाने की नहीं सोच रहा है, उसके अंदर कुछ इनोवेशन करने की नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी उसने कहा कि मुझे हरियाणा में एक गार्डनर की नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी है। तो मैं आश्चर्य में रह गया कि जो आदमी व्यापारी है वो गार्डनर की नौकरी पाके क्यों खुश हो रहा है। इस सोच के बारे में विचार करने की ज़रूरत है और इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की गलत बातें करना बंद करवाने की ज़रूरत है। विचार कीजिए, आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें फिर बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।